हाय गाइस, आप सभी का जेडी इंग्लिश क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जो है इंग्लिश का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। मतलब होता है वॉच। देखिए वॉइस के बारे में आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, इससे पहले की भी क्लासेस में बहुत सारे मतलब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी आपको क्लासेस दिखेंगी। तो हम जो है वॉइस को जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ और हम जो है कुछ कुछ स्टेप्स है उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जिससे हम आसानी से जो है किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर उसको एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए आता है तो हम उसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम वॉइस के बारे में बात करते हैं। वॉइस वास्तव में होता क्या है? देखिए जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं, कोई अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ और एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। देखिए दोनों ही सेंटेंस में अगर आप ध्यान दोगे तो जो भाव है, जो उसका मीन है, बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन एक चेंज हुआ है। जो पहले सब्जेक्ट था वो बाद में दूसरे वाले सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट बन गया, और जो पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था वो दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। यानी यहां पर आप जो देखोगे कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो जो है एक सेंटेंस में उसकी भूमिका अहम है और वही दूसरे सेंटेंस में उसकी भूमिका छुप चुकी है। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें वॉइस को, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी ऐसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो, यानी कि वो सारा का सारा सेंटेंस जो है वो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। वही अगर हम देखें, अगर हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट जो है छूट जाता है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब इनएक्टिव। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो छूट जाता है और यहाँ पर प्रधानता हो जाती है उसके कर्म की, मतलब कि उसके ऑब्जेक्ट की। यानी सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से और यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम इट्स एन एप्पल। ठीक है, राम इट्स एन एप्पल। हम देखते हैं कि राम जो है एक एप्पल खाता है। अब यहां पर अगर देखे जाए तो स्टार्टिंग कैसे हुई? राम से हुई है। राम एक सब्जेक्ट है और यहां पर जो उसकी जो प्रधानता है वो सबसे अहम है, उसकी भूमिका सबसे अहम है। लेकिन अगर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से बनता है कि एन एप्पल इज इटन बाय राम। अब यहां देखिए राम जो है वो चला गया ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, यानी यहां पर उसकी भूमिका कम हो चुकी है और सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? एन एप्पल की, जो कि यहां पर पहला सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। ये इसमें ऑब्जेक्ट को ज्यादा मतलब फोर्सफुली इसको दिखाया गया है ना, और सब्जेक्ट की भूमिका कम हो जाती है। इसीलिए इसमें इसको एक्टिव इसको पैसिव कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिव में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वॉइस क्या है और जनरल भाषा में आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉइस होता है उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको हम कैसे तैयार करें। तो देखिए उसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने तैयार की है और उसको हम समझते हैं। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है कि आपको जो सेंटेंस दिया हो उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो इसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स को हम समझेंगे और उसी से हम आप लोग जो है आसानी से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख जाओगे। अब इसकी स्टेप्स क्या है? देखिए सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लेके चले जाना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट की प्लेस पर लाना है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है? यूजिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि
सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब दूसरा जो पॉइंट होता है समझने लायक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम। हेल्पिंग वर्ब, अब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वॉइस में, क्योंकि थोड़ा चेंज होता है, अलग अलग टेंसेस के हिसाब से अलग अलग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है, ठीक है, यदि प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आपको इन पर फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है तो आपको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे इज, एम और आर। आपको डू डज ये सब भूल जाना है। आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए क्या यूज करना है, इज, एम, आर, इन्हीं में से किसी एक का हम जो है प्रयोग करेंगे। सेकेंड, अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है, चाहे वो सिंपल पास्ट में हो, जैसे सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, पर यदि अगर सिंपल पास्ट में भी है, यदि पास्ट टेंस में है, ठीक है, यदि पास्ट टेंस में तो आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपको सिर्फ क्या यूज करना है, वॉज या फिर वर, दोनों में से कोई एक आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, वो आपके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब थर्ड आता है, यदि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, हैव या हैज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप, ये तो बहुत इजी होता है क्योंकि इसके आपको कुछ नहीं करना है, हैव हैज का आपको प्रयोग तो करना ही करना है, हैव या हैज आप यूज करोगे, साथ में आपको लगाना है इसमें बीन, बीन आपको अलग से जोड़ना है, ठीक है। फोर्थ, आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए, यदि मान लीजिए विल आ गया, यानी फ्यूचर टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब विल आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है, विल के साथ में आपको क्या करना है, बी जोड़ देना है, तो विल भी हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ, अगर मान लीजिए विल हैव आ गया, ठीक है, तो आप जो है जिस तरीके से हमने हैव के साथ क्या लगाया था, विल लगाया था, वैसे ही यहां पर विल हैव और क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। आपको इन चीजों पर आपको फोकस करना है, इनको याद रखना है, ये सब क्या है, ट्रिक्स है आपके लिए, ठीक है। सिक्स, अब यहां बात हो गई कि ये हेल्पिंग वर्ब है। मान लीजिए अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा कि जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म आता है, यानी वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी लगता है, तो आपको इस आईएनजी को भी मतलब बाहर निकालना है। पर इसको कैसे निकालेंगे बाहर, इसे निकालेंगे हम बी के साथ, तो बीइंग, इस तरीके से जो है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे और इसके बाहर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, अभी हम जब सेंटेंस करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें से थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब ये तो हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब आपको इंग्लिश के सेंटेंस में आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, जब आपने एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग बाय। अब एक नया वर्ड आपको ऐड करना है अपनी तरफ से ही, आपको बाय वहां पर जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या रहेंगी, अब ऑब्जेक्ट की प्लेस में हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, यूजिंग सब्जेक्ट इंस्टेड एन ऑब्जेक्ट। तो इतनी आपकी जो है ये ट्रिक्स है, और अगर आपने इतनी ट्रिक्स को फॉलो कर लिया और इसको समझ लिया और इस पर प्रैक्टिस किया तो आप जो है वॉइस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बेहतर तरीके से कर आएंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम जो है कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं इस ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें जनरली एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है आपका इस तरीके से जो है एक्टिव वॉइस का आपका एक स्ट्रक्चर रहेगा।
जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में आपको हमने बता दिया कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये आ जाता है कहां पर, सब्जेक्ट की प्लेस पर। ठीक है, तो कहां आ जाएगा ये आ जाएगा सामने ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये चले जाता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं याद करने के लिए। तो आपने कहां ला लिया, ऑब्जेक्ट को सबसे फर्स्ट पर, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बता दिया, वो आपको जो हमने अभी सीखी थी उससे उसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वर्ब रहेगी मेन वर्ब, उसके आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको करना है बाय यूज, और फिर करना है आपको जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहां पर हम जो है लास्ट में यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा पैसिव वॉइस का जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग आपको ऑब्जेक्ट से करना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस बाय अपने को अपने तरफ से जोड़ना है, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही क्लीन्स द रूम। लाइक मान लीजिए कि वह रूम को साफ करता है, ही क्लीन्स द रूम। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में इसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए। ये होता है सबसे पहले, कभी भी याद रखिए इंग्लिश के सेंटेंस में स्टार्टिंग जो होती है सब्जेक्ट से होती है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब है, और ये जो है पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। सबसे पहली ट्रिक आप याद करिए, मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पर लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम है, तो हम ला देते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे, क्या हो जाएगा, द रूम। पहली स्टेप अपनी यहां पर कंप्लीट हुई। अब दूसरी स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाली स्टेप। तो आप ये देखिए कि जो हमारा सेंटेंस है, जो गिवन सेंटेंस है, वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो आप ये कहां से पता चलेगा आपको, ये चलेगा आपको वर्ब से पता। देखिए वर्ब में एस लगा है, एस और ईएस, ये जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, उसी के लिए हम जो है ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट टेंस का जो है सेंटेंस है ना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है प्रेजेंट या पास्ट, है ना। तो यदि प्रेजेंट टेंस का है तो उसके हिसाब से हमने आपको बताया क्या, एम, इज और आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है द रूम, द मतलब होता है एक, तो एक होता है तो सिंगल के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, इज। ठीक है, तो हो जाएगा द रूम इज। अब अपना यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है अपनी, क्लीन है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन। ठीक है, क्या हो गया, द रूम इज क्लीन। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि आपको क्या यूज करना है, बाय यूज करना है, तो हम बाय यूज कर देंगे। देखिए द रूम इज क्लीन बाय। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, अब फिफ्थ स्टेप क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाओ। अब सब्जेक्ट हमारा है ही, सब्जेक्ट क्या है, ही है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे तो हमें इसका जो केस है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी अभी ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो सब्जेक्टिव केस में है, जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है जो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ही होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द रूम इज क्लीन बाय हिम। बहुत इजी है। तो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज कुकिंग फूड। ठीक है, वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। अब फिर से देखो, इसको आप ब्रेक करो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसे लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। हमारा सिस्टम क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसे लाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फूड है, ये हो जाएगा फूड। ठीक है, अब क्योंकि ये सेंटेंस देखिए इज पहले से लगा हुआ है, हमें समझ में क्लियर आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इज लगा हुआ है, फूड के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इज ही करेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर देखिए वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, और हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के समय जो है आपको एक रूल सिखाया है कि यदि वर्ब में आईएनजी लगता है तो आपको क्या लिखना है उसके लिए, बीइंग, ये आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आईएनजी को भी बाहर निकालना होता है। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गई, अब हम पहुंच जाएंगे कहां, मेन वर्ब पर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए क्या है मेन वर्ब, कुक है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फूड इज बीइंग कुक्ड। और फिर फोर्थ स्टेप में हमको लगाना है बाय, और फिर
जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है। तो सब्जेक्ट है शी, और शी के लिए क्या आता है? हर। इजीली जो है आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे थर्ड, दे कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, दे कंप्लीटेड द वर्क। अब यहां देखिए ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले द वर्क लिखा हुआ है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द वर्क। अब द वर्क है, और अब हमारी स्टेप क्या है? सेकंड, हेल्पिंग वर्ब वाली। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेंस काय में है, तो ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस के लिए आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करेंगे। एक सिंगल काम है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? वाज। ठीक है, द वर्क वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। द वर्क वाज कंप्लीटेड। और फिर फोर्थ स्टेप में है बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। वाइस अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आप कंटिन्यू से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप वाइस का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप इजीली बना सकते हैं। आप चाहो तो और कुछ हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये अभी हमने देखा है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, कुछ हम फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए राम विल राइट अ लेटर। ठीक है, लाइक मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम विल राइट अ लेटर। राम एक पत्र लिखेगा। अब यहां पर विल लग गया है तो अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सिस्टम है पहले उसी सिस्टम से चलेंगे, स्टेप से चलेंगे। पहली स्टेप हमारी ये कहती है कि आप ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर। ठीक है, अब अ लेटर लगाने के बाद आपको हमने बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें पहले से लगी है विल। तो हमने आपको बताया कि विल अगर आता है तो विल के साथ में कुछ नहीं करना है, क्या जोड़ना है? बी जोड़ देना है। तो हो जाएगा अ लेटर विल बी। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब क्या है? राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न। ठीक है, अ लेटर विल बी रिटर्न, और फिर बाय लगाएंगे, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम है, तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे उसको जैसा वैसा राम ही लिखेंगे। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वी विल हैव फिनिश्ड द लेसन। ठीक है, वी विल हैव फिनिश्ड द लेसन। अब यहां पर देखिए जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आई वो विल हैव आई है, तो हमने आपको इसके बारे में बताया है। यदि इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ला लेंगे द लेसन, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जैसे वैसे लिखेंगे विल हैव, और साथ में क्या जोड़ देना है? हमें बीन जोड़ देना है। तो हो जाएगा द लेसन विल हैव बीन फिनिश्ड, पहले से थर्ड फॉर्म में है, फिनिश्ड बाय क्या आ जाएगा? ठीक है, तो जो वी होता है वो सब्जेक्टिव केस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है। तो हो जाएगा द लेसन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इजीली जो है आपने वॉइस को समझा होगा। आई होप कि आप लोग इसके लिए और प्रैक्टिस करोगे, और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आई होप कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।